शौनक उसका दाम्पत्य, उसका सांसारिक जीवन प्रेम करुणा से भर जाता है। अविवाहित की शादी होती है, अगर कोई दिल से प्यार से इस कथा को सुन ले। बहुत ही सुंदर माहौल था चारों तरफ। कितना अच्छा लगा होगा उस वक्त। वातानुकूलित वातावरण, एसी लग्न का हॉल था। एसी की जरूरत थी ही नहीं, चारों तरफ बर्फ छाई हुई थी। हिमालय महाराज ने सभी पवित्र नदियां, सभी पवित्र पर्वत, दुनिया के सभी पवित्र तीर्थ मानव शरीर धारण करके शिव पार्वती विवाह में सम्मिलित हुए। स्वयं 4 वेद मूर्तिमान स्वरूप धारण करके ब्राह्मण बनकर भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती की शादी कराने के लिए आए। अब कैसी शादी होगी वो? उसमें भी जब भगवान सदाशिव लग्न मंडप में पधारे, लग्न मंडप में जितने भूदेव थे सभी को भगवान भोलेनाथ ने भाव वंदना की। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सह उमा बोलाई, करी सिंगार सखी लय आई। बहुरी मुनि सह उमा बोलाई, करी सिंगार सखी लय। पधारे, अपने इष्टदेव राम का हृदय में स्मरण किया। विधि का जब प्रारंभ हुआ, कन्या पधरावो सावधान, सखिया गीत गाते हुए मैया पार्वती को लेकर आई है। देखत रूप सकल सकल सूर मोहे, पर नहीं छवि जग कवि को है। पर नहीं छवि जग कवि को है। माँ की इतनी अद्भुत सुंदरता थी। शादी के मंडप में जितने देव थे, वहां पर जितने लोग थे, सबके मन शुद्ध हो गए। मां की अभूतपूर्व अद्वितीय सुंदरता और सुंदरता भी कैसी थी। बाबा तुलसी की कलम ने लिख दिया, इसके आगे कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। जगदम्बिका जानी भव भामा, जगदम्बिका जानी भव भामा। जगदम्बिका जानी भव भामा, जगदम्बिका
की सुंदरता के आगे अब सारी सुंदरताई की हद पूर्ण हो गई। इससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। करोड़ों मुख से अगर स्वयं शेष गान करे तो भी इस सुंदरता की प्रशंसा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। एक नहीं करोड़ों मुख से अगर शेष स्वयं मां पार्वती के सुंदरता की प्रशंसा करने लगे तो भी थक जाएंगे, फिर भी वो सुंदरता का पार नहीं आएगा। वेद जब शादी करवा रहे हैं, शादी किसकी है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हमारे माँ बाप की शादी, माँ बाप की शादी बेटे करवा रहे हैं। अद्भुतता तो तब आई जब ब्राह्मणों ने कह दिया शिव को, प्रभु गणेश पूजन करे। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। शिव और पार्वती दोनों ने गणेश का पूजन किया। आज ही आएगी गणेश प्रागट्य की कथा, आज ही आएगी, हम सुनेंगे।